नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त दुष्यंत कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हॉरर वॉल्ट पॉडकास्ट पर। हम आपके लिए एक और कहानी लेकर आए हैं। अगर आप हॉरर कहानी सुनने के शौकीन हैं तो ये चैनल आपके लिए है। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि पहले आप उसे जाकर देखें ताकि आप इस कहानी को अच्छे से महसूस कर सकें। वीडियो के आई बटन पर आपको पहले वाले भाग का लिंक मिल जाएगा, तो तुरंत जाकर पहला भाग देखें और फिर वापस आकर इस कहानी का आनंद लें। अब तक आपने देखा, रहीम चाचा जब मस्जिद गए तो उन्हें एक दिल दहला देने वाली खबर मिली। मौलवी साहब का एक सड़क हादसे में इंतकाल हो गया था। सबसे खौफनाक बात यह थी कि उस हादसे में वह बोतल जिसमें जिन्नात को कैद किया गया था टूट चुकी थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि वह जिन्नात कहाँ है? क्या वह आजाद होकर किसी नए कहर को अंजाम देने वाला है? और इस सब के बीच झारा का गर्भवती होना एक और बड़ा सवाल खड़ा कर रहा। जरा अब क्या करेगी? क्या वह इस बच्चे को लेकर कोई बड़ा फैसला लेगी या फिर जिन्नात की वजह से कुछ अनहोनी होने वाली है? जानने के लिए कृपया वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। रहीम चाचा जब मस्जिद से अस्पताल वापस लौटे तो उनके चेहरे पर डर और गहरी मायूसी थी। अम्मी जो झारा की देखभाल के लिए अस्पताल में बैठी थी, बेचैनी से उनकी राह देख रही थी। जैसे ही रहीम चाचा वार्ड में दाखिल हुए, अम्मी तुरंत उनकी ओर दौड़ी। मौलवी साहब कहाँ हैं? आप तो उन्हें लेकर आने वाले थे ना? अम्मी ने रहीम चाचा से पूछा। रहीम चाचा ने अपना सिर नीचे की ओर झुकाते हुए धीरे से कहा, मौलवी साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह ने उन्हें बहुत जल्दी अपने पास बुला लिया। ये सुनते ही जारा की अम्मी का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? रहीम चाचा ने उन्हें पास बिठाकर पूरी बात बताई। पूरा वाक्य सुनकर अम्मी बिलक कर रोने लगी। या अल्लाह, ये क्या हो गया? ये कैसा खेल है तेरा? अब मेरी बेटी का क्या होगा? रहीम चाचा और अम्मी गहरे गम और खौफ में डूबे हुए थे और दूसरी तरफ अस्पताल में जरा दर्द से तड़प रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, चेहरा पसीने से भीग चुका था और आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह तकिए को मुट्ठी में भींच बेतहाशा चीख रही थी, जैसे कोई उसकी रूह को निचोड़ रहा हो। अम्मी बचाइए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसकी आवाज इतनी बेचैन और बेबस थी कि कोई भी सुनकर सिहर जाए, लेकिन उसकी चीख के साथ कुछ और भी सुनाई दे रहा था। एक अजीब भयानक आवाज, जैसे कोई और भी उसके अंदर तड़प रहा हो। कोई ऐसा जिसे नजरें नहीं देख सकती, लेकिन जो अपनी मौजूदगी जाहिर कर रहा था। डॉक्टर झारा की हालत को लेकर हैरान थे, क्योंकि स्कैनिंग रिपोर्ट्स कुछ अजीब ही दिखा रही थी। झारा के गर्भ में किसी इंसानी बच्चे का आकार नहीं था। डॉक्टरों को जो दिख रहा था वह उनके समझ से बाहर था। डॉक्टर्स ने झारा के गर्भाशय के अंदर जांच करने के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन चलाई, जिससे सोनोग्राफी की गई। डॉक्टर साहब, ये क्या है? एक नर्स ने स्क्रीन पर अजीब आकृति की तरफ इशारा करते हुए पूछा। डॉक्टर ने स्क्रीन को गौर से देखा और कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये बच्चा नहीं है, ये कुछ और है। ये आकृति हर स्कैन में अलग कैसे दिख सकती है? डॉक्टर ने फौरन झारा की स्थिति पर चर्चा शुरू कर दी, लेकिन जो भी बात सामने आ रही थी वह किसी मेडिकल लॉजिक से मेल नहीं खा रही थी। और अस्पताल के बाहर रहीम चाचा अपना दूसरा ही जंग लड़ रहे थे। उन्होंने अपने जानने वाले तमाम उलमा से मुलाकात की और मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई भी उलमा या आलिम मदद के लिए आने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि मौलवी साहब की मौत की खबर हर जगह आग की तरह फैल चुकी थी। सबको यही लग रहा था कि मौलवी साहब का इंतकाल एक आम मौत नहीं था। रहीम चाचा ने हर दरगाह, हर मजार और हर मस्जिद के चक्कर लगाए, लेकिन हर जगह उन्हें सिर्फ इनकार और खामोशी ही मिली। लेकिन जब वह मदद की तलाश करते करते थक चुके थे और जब हर उम्मीद टूटती नजर आ रही थी, वह एक दरगाह के बाहर जाकर बैठ गए। दरगाह से हल्की हल्की कवाली की आवाज सुनाई दे रही थी। उनकी आंखों में मायूसी और चेहरे पर गहरी थकान थी। वह सिर झुकाकर दुआ कर रहे थे, दिल में बस एक ही ख्वाहिश ली, या अल्लाह मेरी मदद कर, मेरी जारा को बचा, संगीत ले। तभी अचानक एक शख्स जो पास में ही बैठा था धीरे धीरे उनके पास आता है। उसने रहीम चाचा से बड़ी तसल्ली से पूछा, क्या हुआ भाई, आप इतने परेशान क्यों हैं? रहीम चाचा ने सिर उठाकर उसे देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, एक जन्नात के कारण मेरी बेटी अस्पताल में मरने के कगार पर है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं।
हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई मदद नहीं मिल रही। वह शख्स कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, कभी कभी जवाब जरूरी नहीं होते, सिर्फ एक सही रास्ता दिखाने की जरूरत होती है। रहीम चाचा ने माथे से पसीना पूछते हुए उस शख्स की तरफ देखा और कहा, मतलब मैं समझा नहीं, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? उस शख्स ने जवाब दिया, मैं एक मौलवी साहब को जानता हूं, वह ऐसे मामलों की समझ रखते हैं, शायद वह आपकी मदद कर सके। आप उनका पता लिख लीजिए, उम्मीद है वहां से कोई रास्ता निकल आए। रहीम चाचा कुछ सेकंड तक उसे देखते रहे, फिर धीरे से जेब से पेन निकाला और एक मुड़ा तोड़ा कागज खोला। उनके हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन इस बार उनमें बेबसी के साथ साथ एक उम्मीद भी नजर आ रही थी। रहीम चाचा ने कांपते हाथों से वह पर्ची उठाई जिस पर पता लिखा हुआ था, और बिना वक्त गंवाए वह उस मौलवी की तलाश में निकल पड़े। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे और उनके अंदर हौसला ना के बराबर बचा था, लेकिन जारा की हालत याद करते हुए वह बस आगे बढ़ते जा रहे थे। वह आसपास के लोगों से पता पूछते हुए वह तंग गलियों, पुराने बाजारों और संकरी सड़कों से होते हुए उस पते तक पहुंचे। वह जगह किसी आम मदरसे या मस्जिद जैसी नहीं दिख रही थी। यह एक पुराना सुनसान सा मकान था जिसकी दीवारों पर वक्त की परतें चढ़ चुकी थीं। उस मकान का दरवाजा हल्का खुला हुआ था और अंदर से धीमी रोशनी बाहर की तरफ झलक रही थी। रहीम चाचा ने हल्के हाथ से दरवाजा खटखटाया और अंदर से एक भारी आवाज आई, कौन है? इतनी रात में कौन? कम भक्त दरवाजा खटखटा रहा है। रहीम चाचा ने झिझक हुए जवाब दिया, मैं रहीम हूँ, मेरी बेटी मुसीबत में है, मुझे बताया गया था कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। कुछ देर के इंतजार के बाद एक बुजुर्ग आदमी ने दरवाजा खोला। उनकी सफेद दाढ़ी और थकी हुई आंखें देखकर साफ पता चल रहा था कि वह कोई आम इंसान नहीं बल्कि कोई तजुर्बे का शख्स है। उन्होंने बिना कुछ कहे कुछ देर सिर्फ रहीम चाचा को गौर से देखते रहे, फिर लंबी सांस भरते हुए उन्हें अंदर आने का इशारा किया। रहीम चाचा अंदर जाकर एक कुर्सी पर बैठ गए और अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए मौलवी साहब के सामने डरने लगे। मौलवी साहब, अल्लाह का वास्ता हमारी मदद करें, मेरी बेटी पर रहम करें, आप हमारी आखिरी उम्मीद है। मौलवी साहब ने रहीम चाचा को संभालते हुए पूछा, बताओ क्या मसला है? रहीम चाचा ने शुरुआत से अब तक जो कुछ भी हुआ था सब कुछ सुना दिया। जारा की हालत, अस्पताल में जो हुआ और मौलवी साहब की रहस्यमयी मौत। मौलवी साहब ने चुपचाप सब कुछ सुना, फिर एक लंबी सांस लेते हुए वो बोले, रहीम, तुम अब भी नहीं समझ रहे। जिस जिन्नात ने तुम्हारी बेटी को जकड़ रखा है वह कोई आम एन्न नहीं है, वह जिन्नातों का सरदार है। तुम कह सकते हो कि वह उनका मालिक है। तुम खुद सोचो, हमारे सबसे तजुर्बे का मौलवी साहब जो सबसे बड़े आलिम थे, वह भी उसकी ताकत के आगे टिक नहीं सके। उस जिन्नात ने उन्हें कैसी दर्दनाक मौत दी। उसे बोतल में कैद किया गया था, लेकिन फिर भी उसकी ताकत को काबू में नहीं किया जा सका। मुझे पता है कि तुम मौलवी साहब की मौत को बस एक हादसा समझ रहे हो, लेकिन वह दरअसल उस जिन्नात की ताकत का सबूत है। यह मामला मामूली नहीं है। रहीम, मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो। रहीम चाचा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, तो अब मैं क्या करूं मौलवी साहब, मेरी बेटी का क्या होगा? मौलवी साहब ने गंभीर स्वर में कहा, मैं कहता हूं उसे खत्म कर दो। उस लड़की और उसके पेट में जो बच्चा है दोनों को जिंदा जला दो, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। यह सुनते ही रहीम चाचा के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह आप क्या कह रहे हैं मौलवी साहब? मौलवी साहब ने गहरी सांस ली और गंभीर होकर बोले, रहीम, मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूं, लेकिन यह कोई आम मामला नहीं है। अगर तुमने उसे जिंदा रखा तो वह जिन्नात अब आजाद है, और इस बार सिर्फ जारा को नहीं बल्कि पूरे खानदान को निगल जाएगा, क्योंकि तुम लोगों ने पिछली बार उसे लकारा था। और जिन्नात का बदला बहुत ही खौफनाक होता है, ना जीने देगा और ना ही सुकून से मरने। रहीम चाचा के होंठ सूखने लगे थे। उन्होंने अपने गले से थूक निकलते हुए कहा, मौलवी साहब, वो मेरी बेटी है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मौलवी साहब की आंखों में कोई नरमी नहीं थी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, रहीम, अब वह तुम्हारी बेटी नहीं रही, वो जिन्नात की रखैल बन चुकी है, और उसके पेट में पल रहा बच्चा इंसान नहीं, एक शैतानी औलाद है। ये सुनते ही रहीम चाचा का खून खोल उठा। उन्होंने गुस्से से मौलवी को फटकार लगाते हुए कहा, ये कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं? आपसे उम्मीद थी कि आप मदद करेंगे, मगर आप हमें हमारी बच्ची का कत्ल करने को कह रहे हैं। हमें नहीं चाहिए आपकी यह बेहुदा सलाह।
रहीम चाचा गुस्से में उठ खड़े हुए। आखिर कौन से माँ बाप अपनी बेटी के लिए ऐसी बातें सुन सकते हैं? मौलवी साहब ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, अगर तुमने उसे जिंदा रखा तो यह जिन्नात की औलाद सिर्फ तुम्हारे खानदान को नहीं बल्कि दूसरी औरतों को भी अपना शिकार बनाएगी। यह हवस का भूखा है रहीम, और अगर तुमने कुछ नहीं किया तो जमात के लोग खुद इसे अंजाम देंगे। फिर ना तुम कुछ कर पाओगे और ना मैं उन्हें रोक पाऊंगा। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, फैसला तुम्हें ही करना होगा। रहीम मौलवी साहब की बातें सुनकर रहीम चाचा का सिर चकराने लगा था और बाहर कहीं दूर से अजान की आवाज सुनाई दे रही थी। गुस्से और लाचारी से भरे हुए वो वहां से निकल गए, लेकिन उस मौलवी की बातों ने रहीम चाचा के दिल में डर और बेचैनी पैदा कर दी थी। उनके मन के किसी कोने में यह ख्याल घर कर गया था कि मौलवी जो कह रहे हैं वह शायद सच हो सकता है। अगर कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला तो शायद लोग उनके परिवार को खत्म करने पर उतारू हो सकते हैं। इस तरफ रहीम चाचा मदद की तलाश में दर बदर भटक रहे थे और वही अस्पताल में अम्मी बेचैनी से रहीम चाचा का इंतजार कर रही थी। उनके दिल में अभी भी यह उम्मीद थी कि रहीम चाचा कहीं से कोई मदद लेकर वापस लौटेंगे, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर जारा की बिगड़ती हालत और पहले हुई भयानक घटनाओं को लेकर उलझन में थे। बीते हादसों ने न सिर्फ डॉक्टरों को बल्कि पूरे अस्पताल के स्टाफ को डरा दिया था और मामला धीरे धीरे अस्पताल के बाहर भी फैलने लगा था और अस्पताल प्रशासन अब अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को लेकर चिंतित था। उन्हें डर था कि अगर यही स्थिति बनी रही तो अस्पताल का नाम खराब हो जाएगा। कुछ देर बाद एक डॉक्टर अम्मी के पास आए। उनके चेहरे पर झिझक और परेशानी साफ झलक रही थी। उन्होंने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, देखिए, हम आपकी बेटी की हालत समझते हैं, लेकिन अब यह मामला हमारे नियंत्रण से बाहर हो चुका है। हमारी सलाह है कि आप जारा को किसी और अस्पताल में शिफ्ट कर दें या फिर अपने घर ले जाएं। यहां रहना अब हमारे लिए और बाकी मरीजों के लिए सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर की यह बात सुनकर अम्मी के होश उड़ गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, डॉक्टर साहब, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मेरी बेटी की हालत बहुत खराब है, हम उसे लेकर कहां जाएं? डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूं, लेकिन हमारी भी अपनी सीमाएं हैं। यहां जो घटनाएं हुई हैं उसे हम सबने देखा है। यह हमारे हाथों में नहीं है। हमें माफ कर दीजिए। अम्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह वहीं कुर्सी पर बैठी रहीम चाचा के लौटने का इंतजार करने लगी, लेकिन रात अभी बाकी थी और अब शुरू होने वाला था जारा के परिवार का असली मौत का नंगा नाच। कुछ समय बाद जारा की अम्मी रहीम चाचा का इंतजार करते करते अस्पताल के वेटिंग सेक्शन में ही सो गई थी। कब उनकी आंख लग गई उन्हें पता ही नहीं चला, लेकिन अचानक तेज खों और अफरा तफरी की आवाजों से उनकी नींद टूट गई। उन्होंने घबराकर अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। अस्पताल में भगदड़ मची हुई थी। नर्स, मरीज और डॉक्टर्स सब अपनी जान बचाने के लिए बाहर भाग रहे थे। अम्मी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत पास से भागते हुए एक आदमी को रोका और घबराई हुई आवाज में पूछा, क्या हुआ भाई? सब लोग क्यों भाग रहे हैं? वह आदमी बुरी तरह कांप रहा था। उसकी आंखों में खौफ साफ झलक रही थी। हाँफ हुए उसने जवाब दिया, इस अस्पताल में शैतान है, भागो, अपनी जान बचाओ। ये सुनते ही अम्मी की सांसें अटक गईं। उन्होंने कांपते हुए पूछा, क्या हो रहा है भाई? प्लीज बताइए। उस आदमी ने अपने आप को संभालते हुए जवाब दिया, वार्ड नंबर 3 166 में एक लड़की, वह किसी शैतान के कब्जे में है। उसने नवजात शिशुओं के वार्ड में घुसकर एक बच्चे को मार डाला। और फिर अम्मी ने पूछा, और फिर क्या? और फिर उस बच्चे के लाश को कच्चा चबाकर खा गई। वह बहुत ही भयानक था और अब वह बाहर आ रही है। अगर बचना चाहती हो तो भाग जाओ। अम्मी का शरीर सुन्न पड़ गया, क्योंकि वार्ड नंबर 366 और कोई नहीं बल्कि जारा का था। अम्मी भागते हुए अस्पताल के टेलीफोन तक पहुंची और कांपते हाथों से रहीम चाचा को कॉल करने लगी। उन्होंने बार बार नंबर डायल किया, लेकिन हर बार फोन व्यस्त आता रहा। अम्मी की आंखों में आंसू भर आए, मगर घबराने का समय नहीं था। जब फोन से कोई मदद नहीं मिली तो उन्होंने खुद वार्ड नंबर 369 की ओर बढ़ने का फैसला किया। उनके कदम भारी हो चुके थे, लेकिन दिल में बस एक ही बात गूंज रही थी, मेरी झारा, मुझे उसे बचाना होगा। अस्पताल का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कुछ घंटे पहले तक जो जगह रोशनी और लोगों से भरी थी, वहां अब सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। लगभग पूरा स्टाफ भाग चुका था और जो बच गए थे वे किसी कोने में दुबक कर बैठे थे।
अम्मी के कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। गलियारे में घुप अंधेरा था, बस दूर किसी मशीन की धीमी आवाज गूंज रही थी। जब अम्मी वार्ड नंबर 359 के करीब पहुंची तो उन्होंने देखा कि दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है। अंदर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। अम्मी ने कांपते हाथों से दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। या अल्लाह, उनके मुंह से बस इतना ही निकला जो उन्होंने अंदर देखा। उससे वह कुछ पल के लिए सुन्न रह गई। अंदर का माहौल भयानक था। धुंधली रोशनी में जारा फर्श पर बैठी हुई दिखाई दे रही थी, पूरी तरह निर्वस्त्र, और उसके लंबे बिखरे हुए बाल उसके चेहरे को आधा ढके हुए थे। जारा की अम्मी ने कांपते हुए कदम बढ़ाया, लेकिन अंधेरे में उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। जब वह जारा के करीब पहुंची तो उनकी रूह कांप गई। जारा के हाथों में कुछ था, कोई लाल सा टपकता चीज। जब उन्होंने गौर से देखा तो पता चला कि वह किसी इंसानी मांस का टुकड़ा है, जिसे देखकर लग रहा था कि उसे अभी अभी कहीं से नोचा गया हो। यह दृश्य देखकर अम्मी की चीख गले में ही अटक गई। अम्मी के कदम पीछे हटने लगे, लेकिन उनकी ममता उन्हें रोक रही थी। उन्होंने कांपती आवाज में पुकारा, झारा बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? जारा ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया और एक भयानक मुस्कान देते हुए कहा, मैंने कहा था ना, मैं वापस आऊंगा। इतना कहकर जारा खड़ी हो गई और अपने लंबे नुकीले नाखूनों से अपना ही पेट कुरेद कुरेद कर नोचने लगी। उसके पेट से खून बहने लगा था, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। वह बस हंसती जा रही थी। यह सब देखकर अम्मी दहशत से चीखने लगी। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह कांपती आवाज में जारा को पुकारती रही, जारा बस कर दे बेटा, अल्लाह के लिए रुक जा। लेकिन जारा बेखबर थी। उसकी आंखों में कोई पहचान, कोई दर्द नहीं था। वह बस उसी भयानक हंसी में डूबी हुई अपने पेट को नोच रही थी। और अस्पताल के बाहर जोरदार हल्ला मचा हुआ था। जमात के लोग भारी संख्या में इकट्ठा हो चुके थे, क्योंकि अस्पताल में जो कुछ हुआ था वह आग की तरह चारों ओर फैल चुका था। भीड़ में कोई उसे छुड़ैल कह रहा था, तो कोई मान रहा था कि वह जिन या किसी शैतानी ताकत के कब्जे में है। माहौल डर और गुस्से से भरा हुआ था, और लोगों का गुस्सा धीरे धीरे उबलने लगा था। उधर रहीम चाचा मायूस और बेचैन होकर अस्पताल की ओर वापस लौट रहे थे। दूर से ही उन्होंने अस्पताल के गेट पर जमा भारी भीड़ देखी तो उनके कदम ठिठक गए। वह घबराकर तेजी से गेट की ओर बढ़े, लेकिन वहां खड़ी गुस्से और खौफ से भरी भीड़ उन्हें अंदर जाने नहीं दे रही थी। अरे क्या हो रहा है यहां? उन्होंने पास खड़े एक आदमी से घबराई आवाज में पूछा। वह आदमी हड़बड़ा हुए बोला, मियां, अंदर किसी लड़की पर अन्ना का साया है। वह बिल्कुल हैवान बन गई है, किसी के बच्चे को मारकर खा गई। रहीम चाचा का कलेजा धक से रह गया। उनके हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे। उन्होंने किसी तरह भीड़ के बीच से रास्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन वहां धक्का मुक्की मची हुई थी। हटो, मुझे अंदर जाने दो, उन्होंने जोर से चिल्लाया। अरे हटो हटो, कोई अपना ही है, भीड़ में किसी ने कहा, और कुछ लोगों ने थोड़ा सा रास्ता खोल दिया। रहीम चाचा ने किसी तरह भीड़ को धकेला और तेजी से अस्पताल के गेट के अंदर दाखिल हो गए। जब रहीम चाचा वार्ड के अंदर पहुंचे और झरा की हालत देखी तो उनका दिल चकनाचूर हो गया। अम्मी फर्श पर बैठी बिलख रही थी। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। आंखों में बेबसी, चेहरे पर दर्द और दिल में डर, और सामने झारा। उसका चेहरा अजीब सी खुशी से भरा हुआ था। आंखों में वहशी फन झलक रहा था। उसके गर्भवती पेट पर गहरे खून से सने जख्म थे, जैसे किसी ने उसे नोच डाला हो। लेकिन दर्द से कराने के बजाय वह पागलों की तरह हंस रही थी। उसकी हंसी पूरे वर्ल्ड में गूंज रही थी, मन को झकझोर देने वाली खौफनाक हंसी। रहीम चाचा ने घबराई हुई आवाज में अम्मी से कहा, सुनो, जमात के लोग बाहर खड़े हैं। अगर वह अंदर आ गए तो झारा को कुछ भी कर सकते हैं। हमें उसे यहां से निकालना होगा, इससे पहले कि हालात और बिगड़ जाएं। अम्मी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने सूखते हुए कहा, आप झारा की हालत देख रहे हो, इस हाल में हम उसे कैसे ले जाएंगे? रहीम चाचा ने झारा के पास जाकर धीरे से कहा, बेटा, ये मैं हूं तुम्हारा अब्बू, प्लीज मेरी बात सुनो, हमें यहां से फौरन निकलना होगा। देखो, बाहर लोग इकट्ठा हो चुके हैं, हमें अभी जाना होगा। क्या तुम सुन रही हो? जारा ने अपना सिर पीछे झटका और एक भयानक मुस्कान दी। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। उसने हंसते हुए कहा, ए बुढ़े, अगर हिम्मत है तो ले जाकर दिखा। इसे यहां से देखो, जरा कितनी ताकत है तुझमें।
और बुढ़िया, तू भी सुन ले, तुम लोगों ने जो करना था कर लिया, अब मेरी बारी है। रहीम चाचा और अम्मी जारा की बात सुनकर सन्न रह गए। एक पल को सब कुछ थम सा गया था, लेकिन बाहर भीड़ का शोर बढ़ता ही जा रहा था। रहीम चाचा की सांसें तेज हो गईं। उन्होंने खिड़की से बाहर झांका। लोग गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। हमें जारा को यहां से निकालना होगा, आई रहीम चाचा ने घबराई हुई आवाज में कहा। अम्मी ने बेबसी से जारा की ओर देखा। बेटा चलो यहां से, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूं जारा। अब भी वही अजीब सी हंसी हंस रही थी, जैसे उसे इस सब की कोई फिक्र ही ना हो। अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आई। वह आवाज गेट टूटने की थी। भीड़ ने गेट और अस्पताल का दरवाजा दोनों तोड़ दिए थे। लोग अंदर घुस आए थे। कुछ के हाथों में लाठियां थी, कुछ के हाथों में पत्थर। उनके चेहरे गुस्से से भरे हुए थे। निकालो उसे बाहर, वो शैतान की औलाद है, आज इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भीड़ धक्का मुक्की करते हुए वर्ड तक पहुंच गई। रहीम चाचा ने भीड़ को रोकने की कोशिश की। सुनो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, ये हमारी बेटी है, वह बीमार है, वो कोई शैतान नहीं है। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। अम्मी जारा के सामने बैठ गई, उसे कसकर पकड़ लिया। खुदा के लिए मेरी बेटी को मत छुओ। एक आदमी आगे बढ़ा और जारा का हाथ पकड़ लिया। इसे बाहर ले चलो। बाकी लोग उसे घसीट लगे। अम्मी फूट फूट कर रो रही थी। रहीम चाचा भीड़ से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे बहुत कमजोर पड़ चुके थे। लेकिन जारा वह किसी भी चीज पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। वह बस चुपचाप खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी। लोग उसे धक्का दे रहे थे, घसीट रहे थे। कुछ ने तो उसे पैरों से लात तक मारी, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ना दर्द का एहसास, ना कोई चीख, ना कोई विरोध। और कुछ लोगों ने तो उसके बालों को पकड़कर उसे घसीटते हुए अस्पताल के बाहर ले जाने की कोशिश करने लगे। भीड़ उन्मादी हो चुकी थी, गालियां दे रही थी, शोर मचा रही थी। लेकिन जारा वह अब भी वैसे ही मुस्कुरा रही थी, जैसे यह सब उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता था। या फिर वह जिन्नात शायद यही चाहता था कि लोग उसे तड़पा तड़पा कर मार डाले। भीड़ उसे घसीटते हुए सड़क पर ले आई। अम्मी और रहीम चाचा उनके पीछे भागते रहे, गिड़गिड़ा रहे, मगर भीड़ में किसी को रहम नहीं आया। गली के हर कोने से लोग निकलकर जुड़ते जा रहे थे, हाथों में डंडे पत्थर और कुछ के पास जलती हुई मशालें। पूरा मजमा अब एक वहशी सैलाब बन चुकी थी। लोग उसे घसीटते हुए गली के बीचों बीच एक चौराहे तक ले गए, जहां एक बड़ा सा पेड़ था। इसे यहीं बांधो, भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा। किसी ने मोटी रस्सी निकाली, उसे पेड़ के चारों ओर लपेटा और फिर जारा को उस पेड़ के साथ बांध दिया। अम्मी जमीन पर गिर पड़ी। खुदा के लिए छोड़ दो मेरी बेटी को। रहीम चाचा ने उनसे झारा की, जान की भीख मांगी, उनसे मिन्नतें की। मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं तुमसे वादा करता हूं, हम यहां से कहीं दूर चले जाएंगे, हम यहां नहीं रहेंगे, बस उसे छोड़ दो। उनकी आवाज में दर्द और तरस था, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं था। भीड़ की आंखों में बस एक ही चीज थी, गुस्सा, नफरत और वह अजीब सा डर जो इंसान को हैवान बनाने के लिए काफी है। लोगों का मजमा एक एक करके जारा पर पत्थर फेंकने लगा। जारा का शरीर हर पत्थर से गहरे घावों से भरता जा रहा था। पत्थर कभी उसके चेहरे पर लगता तो कभी उसके गर्भवती पेट पर। यह दृश्य रहीम चाचा और अम्मी के लिए किसी नर्क यातना से कम नहीं था। लेकिन जारा, उसने अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाला। उसकी आंखें पूरी तरह खुली थी और वह हर किसी को एक खौफनाक मुस्कान के साथ देख रही थी। लोग हैरान हो रहे थे, इसे तो कुछ भी नहीं हो रहा। अब तक जारा ने अपने मुंह से कुछ नहीं बोला था, लेकिन अचानक उसने कुछ कहा। क्या यही तुम्हारी ताकत है? क्या यही है इंसान की सीमा? बेचारे, उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, केवल ताने और चढ़ थी। जारा के मुंह से वह ताना सुनकर भीड़ का गुस्सा और भी बढ़ गया। उनके चेहरों पर गुस्से और नफरत की लहर साफ झलक रही थी। भीड़ में से किसी ने चिल्लाया, पत्थरों से कुछ नहीं हो रहा, इसे आग लगा दो, हाँ जला दो, इसे जला दो, जला दो, खत्म कर दो इसे। लोगों ने अब उसे जलाने का फैसला कर लिया था। कुछ लोग लकड़ियां, घास और ट्रोल लाकर जमा करने लगे। लेकिन तभी अचानक एक बुजुर्ग आदमी दौड़ते हुए भीड़ के बीच आ गया। उसकी आंखों में घबराहट और गुस्सा था। उसने सबको समझाते हुए कहा, क्या तुम लोग पागल हो गए हो? खुदा हमें कभी माफ नहीं करेगा। अगर हम ऐसा गुनाह करेंगे, इस लड़की ने कुछ किया है तो उसकी सजा खुदा के पास है। लेकिन यह जो तुम करने जा रहे हो वह सबसे बड़ा गुनाह है। उसकी बातों ने कुछ पल के लिए भीड़ को चुप करा दिया,
लेकिन तब जारा ने फिर से अपनी खौफनाक हंसी के साथ कहा, सुन रहे हो तुम? ये बुढ़े की बातें छोड़ दो मुझे। लेकिन हाँ बुढ़े, तेरी बेटी भी एकदम मस्त दिखती है। मैं आ रहा हूं तेरे घर, क्योंकि अगला नंबर तेरी बेटी का ही है। उसकी आवाज में न डर था न बेबसी, बल्कि एक अजीब सा तंज और शातिर हंसी भीड़। ये सुनकर एक पल के लिए शांत हो गई। जारा के शब्दों ने जैसे जलते अंगारों पर घी डाल दिया था। लोग अब गुस्से और बदले की आग में जल रहे थे। एक आदमी जिसकी आंखों में खून उतर आया था आगे बढ़ा और बुराया, ये हमें धमकी दे रही है। किसी ने गुस्से से कहा, अब इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। रहीम चाचा और अम्मी ने भीड़ की आंखों में वहशीपन देखा। उन आंखों में अब बस इंसानियत की जगह शैतानी बदला झलक रहा था। नाथ अपनी चाल में कामयाब हो रहा था। उसने उनके अंदर नफरत का जहर घोल दिया था। अब बस एक छी की देर थी और फिर सब खत्म। रहीम चाचा और अम्मी ने सोचा कि अब सब खत्म हो गया। उन्होंने जारा को खो दिया। भीड़ पागल हो चुकी थी। कोई उस पर पेट्रोल उंडेला रहा था तो कोई उसे जलाने जलती हुई मशाल लेकर तैयार खड़ा था। रहीम चाचा जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़े। उनकी हिचकियां गूंज रही थीं। अम्मी अपने बाल नोच नोच कर चीख रही थी, मगर किसी को उन पर रहम नहीं आया। लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, जला दो इसे, खत्म कर दो इस मनहूस को। और फिर अचानक जारा के करीब एक तेज और भयंकर रोशनी फैल गई और दूर से अजान की आवाज सुनाई देने लगी। हवा का रुख अचानक बदल गया। पेड़ों की टहनियां तेजी से हिलने लगीं, जैसे आसमान भी इस घिनौने मंजर पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहा हो। हर कोई उस चमक को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रोशनी इतनी तेज थी कि नंगी आंखों से उसे देख पाना नामुमकिन था। धुएं और उस रहस्यमय रोशनी के बीच कोई धीरे धीरे बाहर आ रहा था। अम्मी ने अपनी आंखें मलते हुए देखने की कोशिश की। उन्हें कुछ धुंधला धुंधला सा दिखा, और जो उन्होंने देखा उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कांपती हुई चीख पड़ी, मौलवी साहब, ये मौलवी साहब हैं। भीड़ में भगदड़ मच गई। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। रहीम चाचा और अम्मी दोनों सदमे में थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। रहीम चाचा कांपती आवाज में बोले, मौलवी साहब, क्या यह सच में आप हैं या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? मौलवी साहब हल्के से मुस्कुराते हुए बोले, हाँ रहीम, यह मैं ही हूं। अल्लाह ने मुझे अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए भेजा है। पिछली बार इस जिन्नात ने धोखे से मुझे मार डाला था, मगर याद रखना, खुदा के घर में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। यह सुनकर जारा अचानक तड़प उठी। उसकी आंखें डर से फैल गईं और उसके अंदर मौजूद जन्नात घबराने लगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता मौलवी, तू वापस नहीं आ सकता, ये मुमकिन नहीं है। उसकी आवाज में गुस्से से ज्यादा खौफ था। वह पहली बार बौखलाया हुआ लग रहा था। मौलवी साहब ने गहरी नजर से जारा की तरफ देखा। अल्लाह के हुक्म से कुछ भी नामुमकिन नहीं। जिन्नात, तेरा वक्त इस दुनिया में खत्म हो चुका है। जहन्नम की आग तेरा इंतजार कर रही है। जारा के अंदर से वह जिन्नात ने जवाब दिया, तू समझता है कि मुझे हरा देगा? मौलवी, मैंने तुझे एक बार खत्म कर दिया था, फिर भी लौट आया। कितनी बार मरना है तुझे? मौलवी साहब ने उस जिन्नात को एक आखिरी चेतावनी देते हुए कहे, अल्लाह के हुक्म से तू अब और किसी को तकलीफ नहीं देगा। छोड़ इस जिस्म को और चला जा यहां से। लेकिन जिन्नात अड़ियल था, उसने जाने से इनकार कर दिया। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। इतना कहते ही मौलवी साहब ने जोर से कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर दी। अल्लाह ला इलाहा इलाहू अल हल कयूम ला जनतो ला नौम लहू माफ सामा वाती व माफिल। अर्जुन की तिलावत के साथ ही जमीन हिलने लगी। हवा तेज हो गई, जैसे कुदरत भी इस जंग का गवाह बनना चाहती हो। भीड़ अपनी जगह से भागने लगी और झारा उसका जिस्म कांपने लगा। उसकी आंखें उलट लगी। वह दर्द से चीख पड़ी, रुक जा, ये मत पढ़, मुझे यहां से जाने दे। मौलवी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपनी तिलावत जारी रखी। जिन्न अब पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। झारा की आंखों से काले आंसू बहने लगे। उसका जिस्म हवा में उठने लगा। उसकी आवाज अब डरावनी और घुटी हुई ललक रही थी, जैसे किसी गहरी खाई से आ रही हो। मल छोड़, मुझे छोड़। लेकिन मौलवी साहब पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपने हाथ उठाए और आखिरी आयत पढ़ी, बसकुरस ये समावती ल अर्ज लायमा बहुल अली। अज़्म अचानक रा के मुंह से एक भयानक चीख निकली। उसके जिस्म से काले धुएं की शक्ल में वह जिनानात बाहर निकला। वह धुआं हवा में तड़प रहा था और फिर मौलवी साहब के चारों ओर चमकती रोशनी की तरफ खींचता चला जा रहा था। मौलवी साहब ने उसे तुरंत पकड़ लिया और उसे जंजीरों से बांधने लगे। चल,
अब मेरे साथ जहन्नुम की आग में हजारों साल तक तड़पते रहना। जिन्नात तड़पते हुए चीखने लगा। उसकी आवाज पूरे माहौल में गूंज उठी। मौलवी छोड़ दे मुझे, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, कभी नहीं, मुझे जाने दे। मौलवी साहब ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में सख्ती और रहम दोनों झलक रहे थे। तुझे यह फैसला पहले लेना चाहिए था, जब मैंने तुझे एक मौका दिया था, लेकिन तेरा घमंड, तेरी ताकत का गुरूर तुझे यहां तक ले आया। याद रख, तुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर वह है जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है, जिसने तुझे भी बनाया है। इतना कहते ही मौलवी साहब ने जंजीरें और कस दी। जिन्न दर्द से कराह उठा। मौलवी साहब ने उसे घसीटना शुरू किया और तेजी से उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। जाते जाते मौलवी साहब एक पल के लिए रुके, फिर रहीम चाचा की ओर पलटे। हल्की मुस्कान के साथ उन्होंने विदा लेते हुए कहा, अब मैं जा रहा हूं रहीम, मेरा अधूरा काम पूरा हो चुका है। जारा का ख्याल रखना, वह बहुत अच्छी बच्ची है। अल्लाह की रहमत हमेशा तुम्हारे खानदान पर बनी रहेगी। इतना कहकर मौलवी साहब उस चमकती रोशनी में समा गए और अगले ही पल सब कुछ अचानक शांत हो गया। वह जन्नात अब जा चुका था और जारा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। रहीम चाचा के चेहरे पर जारा के लिए राहत थी, लेकिन दिल के किसी कोने में मौलवी साहब के जाने का गम भी था। अब सब कुछ खत्म हो गया है ना? अम्मी ने रहीम चाचा से पूछा। रहीम चाचा ने तसल्ली से जवाब दिया, हाँ, सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन मौलवी साहब, उन्होंने हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। सच में वह अल्लाह के ही बंदे थे। जारा के जिस्म के जख्म और निशान तो कुछ दिनों में भर जाएंगे, मगर क्या उसके दिल और दिमाग पर पड़े ये डरावने निशान कभी मिट पाएंगे? क्या वह कभी अपनी जिंदगी को पहले जैसा जी पाएगी, या यह खौफ उसकी हर सांस के साथ जिंदा रहेगा? तो